रुको ज़रा, ये एक मशीन, ये एक एटीएम नहीं है, ये है एक सबसे बड़ा स्कैम जिसमें लाखों इंडियंस आज की डेट में फंस रहे हैं एज अ ट्रैप। तो यार ये स्टेटमेंट मैं खुद एज एक वेंडिंग मशीन ओनर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी काफ़ी सारी मशीन्स हैं। एंड यार मैं आपको आज कुछ कॉमन स्कैम्स बताऊँगा एंड लाखों इंडियन जिसमें फंस रहे हैं कि यार एक चलता फिरता एटीएम है, आप इससे पैसे बना लोगे, पैसिव इनकम, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हसल नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं। बट यार मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ, वेंडिंग मशीन बिजनेस एक इतना बड़ा ट्रैप एंड इतना बड़ा स्कैम बन रहा है इंडिया में। एंड आने वाले 1-2 साल में मुझे लगता है इसमें लाखों करोड़ रुपए डूबेंगे एंड इट विल बी द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया। सो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हो एंड कैसे एक्चुअली आप वेंडिंग मशीन से पैसे कमा सकते हो। तो यार सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। यार आपने बहुत सारे ऐड्स देखे होंगे, आप एक ऐसी मशीन लगाओ, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो एंड पैसिव इनकम कमाओ। उसमें आपको वो लोकेशन देंगे, फलाना ढिमकामा, दुनिया भर की चीज़ें देंगे एंड उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस मशीन भरनी है एंड आप पे पैसे ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, वो भी सीधा वाइट मनी, सीधा बैंक अकाउंट पे। बट गाइस अब इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझते हैं। अब यार लोग बोलते हैं आप एक मशीन लगाओ, 1 से 10 मशीन लगाओ, 10 से 50 लगाओ, 100 लगाओ एंड इट्स लाइक अ एटीएम। बट अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ, इतना इजी नहीं है गाइस ये। लोग आपको केवल एक ड्रीम सेल कर रहे हैं एंड इस वीडियो में अब मैं आगे करता हूँ उसका ब्रेकडाउन कि क्या क्या स्कैम से बच सकते हो एंड कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सो यार पहले जो हमारा स्कैम है, जो मेरे को वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, वो ये है दी फ्रैंकिन मशीन स्कैम। तो यार अब मैं इस स्कैम को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यार एक मशीन है जो है बहुत पुरानी, ओल्ड, एंड उसको हम लोग मंगाते हैं चाइना से, या कोई कंपनी मंगाती है चाइना से। उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, उसकी जो मेन मोटर्स होती है, उसका जो सिस्टम होता है, वो होता है सारा पुराना। जस्ट जो उसकी बाहर की बॉडी होती है वो होती है रस्टी, उसमें होते हैं बहुत सारे डेंट्स, उसमें होते हैं बहुत सारे निशान। तो एक कंपनी क्या करती है, बस उस डस्ट को, उस रस्ट को एंड उस डेंट्स को हटाती है, अंदर से कुछ भी चेंज नहीं करती। बेसिकली वो एक फुल मशीन को रिस्टोर कर देती है, उसको पेंट करके। अब आप एक कार का एग्जांपल लो, आप एक ऐसी कार लेते हो, उसका इंजन सब कुछ पुराना है, उसको पेंट करके नहीं तो बना लेते हो, बट जो उसकी वर्किंग है गाइस वो तो पुरानी ही रहेगी। तो सेम ये चीज़ होती है इस मशीन के साथ। एंड यार जब ये चीज़ होती है तो होता क्या है, मशीन ब्रेक डाउन होती है एंड बहुत सारे तमाम इशू आते हैं। अब यार ये स्कैम क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। बेसिकली इसको हम स्कैम इसलिए बोल रहे हैं गाइस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप एक पुरानी मशीन को नई मशीन की तरह सेल कर रहे हो एंड उसके बाद जो कंपनीज खरीद रही है इस मशीन को, वो खरीद रही है 50 से 60 हज़ार रुपये की, इवन लेस इसमें से, एंड उसको बेच रही है 2 से 2.5 लाख रुपए की। तो गाइस ये चीज़ सबसे गलत है एंड इस स्कैम में मैं पर्सनली खुद भी फंसने वाला था, तभी मैंने इसको फर्स्ट नंबर दिया है। एंड इस स्कैम से बचने के बहुत सारे तरीके, वो ये है, आप किसी रिलायबल सोर्स से मशीन खरीदो। वैसे तो गाइस आजकल कंपनीज ही नहीं है इतनी जो मशीन बेचती है, बाकी हम भी अपनी मशीन सेल्स करते हैं एंड उसकी आप वीडियो किसी और वीडियो में बात करता हूँ। मैं तो नहीं बोलता यार कि आप मेरे से मशीन लो, मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता, आपको जहाँ मर्जी से मशीन लेनी है वहाँ से मशीन लो। बट हाँ गाइस जहाँ से भी आप लो उसको देखो रिलायबल सोर्स हो, क्योंकि यार लोग जो कंपनीज है वो इवन अपना नाम भी नहीं बताते ढंग से, अपना डिस्क्रिप्शन ही नहीं देते, तो मशीन तो क्या ही बेचेंगे। फिर वो बाद में फ़ोन नहीं उठाते, उनका ऑफिस का एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जहाँ से भी आप मशीन लो, मशीन को ढंग से इंस्पेक्ट करके लो एंड बी अवेयर कि वो मशीन पुरानी ना हो, अदरवाइज़ कभी आपकी मोटर फेल होगी, कभी आपका पेमेंट सिस्टम नहीं चलेगा, या बहुत सारे आपको तमाम इशू आने वाले हैं। सो यार अब बात करते हैं हम अपने सेकंड स्कैम की, वो है दी वैनिशिंग एक्ट। तो यार वैनिशिंग एक्ट का मतलब ये है, अब मैं आपको वापस इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक कंपनी से ली मशीन, एक कंपनी से आपने मशीन ली, वो आपको देती है एक AMC। AMC मीन्स एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एंड उसमें आपको चार्ज करती है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो भी करती है, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से, मान लो 24,000 रुपये फॉर एग्जांपल, वो आपको चार्ज करती है। अब उसमें क्या बोलती है वो आपको कि हम सारे पार्ट्स कवर करेंगे, कल को कोई ब्रेक डाउन हो वो हम कवर करेंगे, फलाना ढिमकाना ये सब। अब गाइस होता क्या है, आपकी मशीन हुई ब्रेक डाउन 10 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, एंड उनको आप कॉल करते हो, वो बोलते हैं सर हम आ रहे हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, अभी हमारे टेक्नीशियन छुट्टी पे, अभी हमारा इंजीनियर छुट्टी पे है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ऐसे करते करते 1 महीना तो आपका वैसे ही निकल जाएगा, आपकी मशीन में पूरा लॉस में। एंड उसके बाद गाइज जब वो आएंगे फिर वो बोलेंगे सर ये चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड थी ही नहीं। एंड गाइज आप कहाँ फंसते हो, आप ना इनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, एंड उससे ये बड़ी चीज़, मैक्सिमम कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देती ही नहीं है कोई।
रिटन में लीगल फॉर्मेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है गाइज इनका, एंड उसमें आप फंस जाते हो बहुत बुरी तरह। तो गाइज़ ये है सबसे बड़ा स्कैम जो आजकल चल रहा है। एएमसी के नाम पे ये लोग चार्जेस ले रहे हैं एंड कुछ सर्विस आपकी प्रोवाइड करके नहीं दे रहे हैं जी। तो इस स्कैम से आप बचो, एंड आई थिंक एएमसी से बेटर आपको पता है, अगर आपकी नई मशीन आपको कुछ ख़राब नहीं होने वाला, अगर आप एएमसी ले भी रहे हो तो आप प्रॉपर लीगल फॉर्मेट में लो। एंड प्लस आज सेकेंड चीज़ जो ये करो, आप किसी स्कैम वाली कंपनी पे ना फंसो, आप उसका बैकग्राउंड चेक करो, ओनर का बैकग्राउंड चेक करो, कैसी एलिजिबिलिटी है, उनकी कितनी मशीन्स ऑलरेडी चल रही है वो चेक करो, उसके बाद ही उनसे एएमसी लो आप। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कैम के ऊपर, वो है दी गोल्डन हैंडकफ। अब गाइज़ आप इसके नाम से सोच रहोगे हैंडकफ क्या है ये गोल्डन हैंडकफ, तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ ये है एक बहुत ही स्मार्ट वर्क वाला काम एंड एक बहुत ही तगड़ा काम है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज़ ये हर जगह आप स्कैम को ना लो, मैं आपको जो प्रीवियस भी स्कैम्स बता रहा हूँ उसको आप स्कैम की तरह ना लो। कई बारी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, बट कुछ कंपनीज़ हैं जो ऐसा कर रही है। तो यार इस स्कैम में क्या होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो यार इस स्कैम में आप पे एक कंपनी आती है, वो आपको मशीन देती है सस्ते में। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए की एक मशीन है, वो आपको देती है 1.5 लाख में। अब आपको लगती है डील एकदम अमेजिंग, आप बोलते वाह यार क्या डील है। बट गाइज जब आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके नीचे ये लिखा रहता है यू मस्ट परचेज ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम आर टीम या आर कंपनी। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ आपको जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, जो भी आप बेचोगे वो आप उन कंपनी से ही करोगे। अब चलो ये भी ठीक है गाइस, हो सकता है चलो वो 1-2 रुपये मार्जिन कमा ले, दैट्स गुड, दैट्स फेयर, कोई चक्कर नहीं है। बट बात यहाँ आती है जब एक प्रोडक्ट मान लो वो लेज़ ले रही है 20 रुपये वाला, अब 20 रुपये वाला लेज़ आपको मार्केट में मिल जाएगा 17 रुपये का, 16 रुपये का। वैसे 17 रुपये कुछ पैसों का ही मिलता है, कभी कभी 16 रुपये कुछ पैसों का ही मिलता है, डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी। अब वो क्या करती है गाइस, वो आपको देती है 18 रुपये का या 19 रुपये का, या इवन वो आपको बोलती है हम आपको 19 रुपये का देंगे जी, एंड आप बेचो इसी लेस को 25 रुपये का, एमआरपी से ज़्यादा, जैसे एयरपोर्ट में बिकता है। तो आप बोल तो ठीक है यार भाई हमें तो 6 रुपये बच रहे हैं, बट गाइज द रियलिटी इज़ जो आपकी सेल है वो बहुत कम हो जाएगी, लोग आपकी मशीन से प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप वहाँ पे सोचते हो कि 2 रुपये या तो सस्ता लेके आप महंगा नहीं, मतलब बेसिकली आपने 2 रुपये सस्ता ले लिया, 20 का बेचो। उससे बढ़िया क्या है, आप 1 रुपये 2 रुपये महंगा ले लो एंड उसके बाद आप 5 रुपये महंगा बेच लो। तो आप गाइज इसको सोचो, देखो दिस इज़ नॉट अ स्कैम एक्चुअली, ये हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, आपको कंपनी हेल्प कर दे। बट गाइज एमआरपी से ऊपर बेचना वैसे भी अलाउड नहीं है, बट ठीक है आप सर्विस चार्जेस या कुछ भी बोल के उसको बेचोगे, अगर आप पे इतना दिमाग है तो बेचो यार। मेरे को इतनी इस पे लीगल नॉलेज नहीं है क्योंकि हम भी एमआरपी पे ही बेचते हैं, बाकी एमआरपी से ऊपर बेचना अलाउड नहीं है, बट सर्विस चार्ज आप चार्ज कर सकते हो। तो यही एक स्कैम है गाइज जिसमें आप बच के रहो। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो कि कंपनी का यही तो नहीं बोलती कि सारे प्रोडक्ट आप हमसे लो। तो गाइज़ अब मैं आता हूँ द बिगेस्ट स्कैम, एंड जो स्कैम इन सारे स्कैम्स को पॉसिबल बनाता है, एंड इस वीडियो का हमारा आखिरी स्कैम वो है दी फैंटम नंबर स्कैम। तो गाइज़ अब मैं आपको ढंग से बताता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री में। तो यार पहले फैंटम नंबर स्कैम की बात करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है गाइज़, एक कंपनीज़ आपको बड़ी बड़ी एक्सेल शीट देती है कि आपकी जो मशीन होगी वो एक ऐसे जगह पे हम लगाएंगे जहाँ 500+ फुटफॉल हो, डेली कस्टमर कन्वर्जन आपका 10% हो, मतलब 50 कस्टमर, उसके बाद जो आपकी एवरेज ट्रांजैक्शन हो वो हो 60 रुपये, तो 50 × 60 अपना हो गया 3000 रुपये, एंड जो आपका डेली का रेवेन्यू होगा वो हो 3000 रुपये, 4000 रुपये। तो यार बेसिकली मंथली रेवेन्यू हो गया 90,000 रुपये, एंड जो ये आपको बड़े बड़े ख्वाब देते हैं मंथली प्रॉफिट के वो होते हैं 45-40 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये। तो ये बोलते हैं आपका 6 महीने के अंदर ROI आ जाएगी, आप नई मशीन्स लगाओ हर 6 महीने में, ऐसे ग्रो करते करते आप 10 साल में पता नहीं कितनी लाखों मशीन लगा लोगे। बट गाइज़ ये ट्रू नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो ये नंबर्स है, पहली बात तो ये थिन एयर में है, कुछ नहीं है, ये हवाबाजी है टोटल, ये बिल्कुल ही फेक है। एंड ऐसी कंपनी जो आपको बोल रही है 6 महीने ROI, 1 साल ROI, वो तो आप मतलब मैं बोल रहा हूँ उनको ब्लैक लिस्ट कर दो एंड अभी ही आप फ़ोन बंद करके उनको ब्लॉक। तो यार रियलिटी चेक क्या है, जो एक एक्चुअल मशीन सेल करती है ऑन अ Tier 2+ सिटीज़ वो है 300 रुपये से लेके 800 रुपये, एंड 300 से 800 रुपये की सेल के बाद जो उनका एक ब्रेक इवन होता है वो होता है 2 साल, 4 साल, इवन 6 साल। एंड एक जो सबसे बड़ी रियलिटी है गाइज वो ये है कि 80% ऑफ मशीन्स बेयरली ही कुछ प्रॉफिट बना पाती है, वो अपना एक्चुअल में रीफिलिंग कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाती है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं इतना ROI उतना ROI गाइज, ये बिल्कुल ही ख्वाब है। एंड ये जो लोग बताते हैं
अब आप जो मशीन कंपेयर करते हो वो करते हो एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में लगी हुई मशीन, जो यार आप नहीं ले सकते हो गाइस। वो आप ख्वाली पुलाव बना लो अपने दिमाग में, आप कुछ भी कर लो, बट वो बिल्कुल एक ड्रीम है। आप उस लेवल तक पहुँच ही नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि यार वो जो कंपनीज लगा रही है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मशीन, वो बहुत ही टॉप की मशीन्स लगा रही है एंड बहुत ही टॉप की कंपनीज है, जो ना रीफिलिंग में कोई डिले करती है, ना उनका कोई मशीन ख़राब रहती है, ना कुछ भी। आप कभी भी मशीन्स देखना, सारी मशीन्स उनकी वर्किंग में रहती है। तो अब आप ये समझो ये जो पैसिव ख्वाली पुलाव है ये कितना पैसिव है एंड क्या है इसकी पैसिव इनकम की रियलिटी। तो यार सबसे पहले आ जाती है रीफिलिंग की बात। रीफिलिंग आप करो हर 2 से 3 दिन में, खुद जाओ या किसी को भेजो, किसी को भेजोगे फिर आपकी रीफिलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी एंड मे बी 3-4 दिन में भी हो, मे बी डेली भी हो आपकी रीफिलिंग। तो इट्स नॉट दैट पैसिव गाइस। एंड रीफिलिंग का मैं आपको एक्चुअल टाइम बताऊँ तो वो है 1 से 1.5 घंटा, अगर आप कोई नॉर्मल बंदे को भेज रहे हो जिसने काफ़ी मतलब जो 1 आध महीने से मशीन भर रहा हो। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपको मंथली जाना पड़ेगा, आपको रेगुलर जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर कैश कलेक्शन करना पड़ेगा अगर आपकी कैश वाली मशीन है। उसके बाद गाइज आपको एक रेगुलर मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी ऑडिट की, कि आपका जो स्टॉक है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो गाइज इट्स नॉट दैट पैसिव। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी रहती है, जैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसके बाद आप जो रेंट देते हो मंथली रेंट 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो गाइज ये पैसिव बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आप अपने जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हो। ये कहीं से लेके कहीं तक गाइज पैसिव नहीं है। ये चीज़ मैं आपको आज की डेट में लिख के दे रहा हूँ। आप आज से 10 साल बाद भी मेरी वीडियो देखना, उस समय अगर कोई और टाइप की मशीन आ गई हो तो बात अलग है, बट इट्स नॉट पैसिव। ये भी यार एक प्रॉपर बिजनेस है गाइज, एंड कोई भी बिजनेस जब तक प्रॉपर स्केल नहीं हो जाता वो पैसिव नहीं होता। एंड गाइज नो बिजनेस इज एक्चुअली पैसिव, ये केवल एक वहम है एंड आपका। सो गाइज अब थोड़ा शांति से बात करते हैं। तो यार मेन हमारा ये पॉइंट है, वाई आर पीपल फॉलिंग फॉर दिस ट्रैप। तो यार मेरे पे भी दिन के पता नहीं कितने डीएम्स आते हैं, यार वेंडिंग मशीन बिजनेस खोलना है, ये खोलना है, वो खोलना है, कितने पैसे कमाते हो, क्या कमाते हो। तो यार मेरा एक सिंपल सा आंसर रहता है, यार मैं इतने पैसे नहीं कमाता हूँ। एंड द रीज़न इज़ मैं मे भी कमाता भी हूँ, मैं यही बोलता हूँ नहीं कमाता हूँ, क्योंकि यार लोग अपने कमाए हुए पैसे, मेहनत से कमाए हुए पैसे इसमें ना लगाएं। हमने भी गाइस बहुत मेहनत से कमाए हैं पैसे, बट हमें फॉर्चुनेटली हमें अच्छी लोकेशन मिल गई है एंड हम उसको इतना तो स्केल कर ले रहे कि हम लॉस में नहीं जाते। मे बी यार हमारी कोई मशीन लॉस पे भी चल रही हो, इतनी ट्रैकिंग हम भी नहीं करते अपनी मशीन्स की, क्योंकि हम पे और भी काफ़ी काम्स होते हैं। बाकी यार मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बेसिकली आपकी जो मशीन्स हैं वो मे बी प्रॉफिटेबल हो, मे बी ना हो, बट गाइज आप इस स्कैम में इसलिए फंस रहे हो क्योंकि आपको एक फोमो जा रहा है कि मशीन्स अगर हर जगह लग गई तो मैं अपनी मशीन का लगाऊंगा। मैं आपको वही सही बता रहा हूँ, इंडिया में मेरे ख्याल से 10% लोकेशन भी होगी जिसमें मशीन लग रखी होगी, 90% स्टिल अनकवर्ड है एंड इवन 90% से ज़्यादा ही है इसका नंबर। तो वही फर्स्टली आप फोमो में ना हो, इन स्कैमर्स के भरोसे ना फंसो, इनसे आप प्रॉपरली मिलो, इंटरेक्ट करो, उसके बाद ही आप मशीन लो, इनकी प्रॉपर आइडेंटिटी मानो, प्रॉपर आप सर्टिफिकेट मांगो। आपको कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत लोकेशंस हैं, आपके शहर भी पूरा कवर्ड हो जाए मशीन से, फिर भी दुनिया में इतने शहर है जिसमें वेंडिंग मशीन नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझो, फोमो में ना हो, इस ट्रैप में ना फंसो। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्या वेंडिंग मशीन सक्सेसफुल है इंडिया में या नहीं है। तो यार कुछ पॉइंट्स को आप याद रखो कि कब ये काम करेगी, कब आप वेंडिंग मशीन से पैसा बना सकते हो एंड कब आप इसको प्रॉफिटेबल बोल सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ है गाइज़ वो ये है कि एक हाई फुटफॉल एरिया में अपनी मशीन लगाओ। हाई फुटफॉल एरिया से गाइज़ मेरा क्या मतलब है, आप लगा सकते हो किसी भी अपने आईटी पार्क्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट्स में या लार्ज रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में। तो अब मैं आपको कुछ एरियाज़ बता देता हूँ जहाँ ईजिली आपकी मशीन्स लग सकती है, बट वो भी ईजी नहीं है गाइस। मशीन कहीं भी प्लेस करना बहुत मुश्किल है, आपके अच्छे लेवल के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। बट कुछ जगह जैसे आप हॉस्पिटल में लगा सकते हो, आप लगा सकते हो किसी सोसाइटी में। फर्स्टली गाइस मैंने सबसे पहला नाम कॉलेज का इसलिए नहीं दिया क्योंकि कॉलेज में हमारी भी मशीन्स लगी है गाइस, बट वहाँ तोड़ फोड़ का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बच्चे तोड़ देते हैं, बच्चे मशीन हिलाते हैं एंड मतलब थोड़े डिस्ट्रक्टिव नेचर के वहाँ पे लोग होते हैं। तो कॉलेज मैं इतना तो रिकमेंड नहीं करूँगा। नो डाउट वहाँ पे सेल अच्छी है, बट गाइस इस रिस्क में आप रहना कि वहाँ आपकी मशीन टूट सकती है फर्स्ट डे आती ही। नेक्स्ट चीज़, कब आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो गाइस, जब आपकी ज़्यादा मशीन्स लगी हो एक ही लोकेशन में, या वैसे भी आप ज़्यादा मशीन्स ऑपरेट कर रहे हो। एंड सेकेंडली गाइस एक मशीन से कभी स्टार्ट ना करो। चलो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, बट वो आपकी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। एक मशीन कभी भी आपकी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। आपको 15-20 लाख 30 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। आपको इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा,
तभी आप इसको प्रॉपरली प्रॉफिटेबल एंड स्केल अप कर पाओगे। तो यार मेरा बेसिक इस वीडियो का बोलने का वे ये है कि वेंडिंग मशीन इज़ अ प्रॉपर बिजनेस। वो कोई 1-2 घंटे वाला काम नहीं है, एक पैसिव इनकम नहीं है। यू नीड टू गिव योर फुल टाइम, इट्स लाइक अ फुल बिजनेस। एक तरह से ये आप ऐसा बिजनेस समझो जैसे आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, उसी तरह है गाइस। इट्स नॉट अ वर्चुअल दुकान कि आप बस बैठे हो घर पे, आप स्क्रीन पे देख रहे हो पैसे एंड वहाँ पे प्रोडक्ट बिके जा रहा है। ऐसा नहीं है गाइस, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ेगी। सो गाइज़ अब इस वीडियो को करते हैं एंड यार मेन चीज़ जो मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि यार अब मशीन ख़रीद लो, कहीं से भी ख़रीद लो। मैं बोल रहा हूँ नॉट कि मेरी कंपनी से ख़रीदो, आप कहीं से भी ख़रीदो, बट मेक श्योर जो बंदा आपको बेच रहा है वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट करे, प्रॉपर कंट्रैक्ट करे एंड वो बेसिकली कंपनी ही अच्छी हो एंड वो बंदा जेन्युइन हो। वो कुछ भी ना करे बट गाइस बंदा एटलीस्ट जेन्युइन होना चाहिए एंड आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि यार मैं ये नहीं चाहता आपके हार्ड एंड मनी लॉस होए एंड आपका 1 रुपये का भी नुकसान क्यों हो। तो गाइज़ अब अगर आप चाहते हो, आपको और अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइज़ अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गाइज़ सेफ रहो एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, नॉट इवन वेंडिंग मशीन बिजनेस में, कहीं पे भी उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज गैदर करो, उसके बाद ही आप 1 रुपये भी डालो। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।